उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताकत झोंक रहे हैं, तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। दोनों ही अपनी रैलियों में वार पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है, ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री। यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या मुस्लिम बहुल्य सीट भी हार जाएंगे अखिलेश? यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है। खैर सीट पर प्रचार करते हुए योगी ने 1906 की याद दिलाई। आखिर योगी ने क्यों मुस्लिम लीग की चर्चा की और 1906 याद दिलाया, सुनिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग के, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शो की तस्वीरें देखकर उपचुनाव का रुझान कोई भी समझ सकता है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में भीड़ इतनी हो रही है कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लहरा रहे हैं और छतों से बाबा के काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की जनता किस पर अपना प्यार लुटाने वाली है। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसीलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं, और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार है। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। बहन और भाइयों, क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो। यूपी उपचुनाव में योगी के प्रचार का ये राउंड नंबर 2 है और योगी 100% स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। वजह है 2017 से अब तक जो कहा वो कर दिखाया है। यूपी दंगा मुक्त है, माफिया राज खत्म हो चुका है, नकल माफिया का तंत्र टूट चुका है, बदमाश अपराधी हाथ जोड़कर सरेंडर कर चुके हैं, विकास के काम एक्सप्रेस स्पीड पर हो रहे हैं,
अगड़े पिछड़े दलित मुसलमान सभी को योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को भी बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया है वे सब सपा के गले के हार हैं। ये चुनाव मौका है 2027 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिला रखा है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अम्बेडकर नगर जिले के कचहरी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियों को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की बात कह दी। जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वह भरोसा भी नहीं टिकट मिले कि कब कट जाए।